राजगढ़ जिले के सुठालिया में भाजपा के मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को कहा था कि जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। उसके बाद में जनता ने ये सोचा होगा कि शायद मंत्री जी इस पर माफी मांग लेंगे, शायद बोल देंगे कि मुझसे गलती हो गई, इस तरीके की भाषा शैली मुझे जनता जनार्दन के लिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मंत्री जी ने उल्टा ये बोल दिया कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सही कहा था और आगे भी कहता रहूंगा। मंत्री प्रहलाद पटेल इस वाले बयान पर क्या कुछ बोले वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मंत्री प्रहलाद पटेल अपनी बात पर अड़िग है। उन्होंने माफी मांगने की बजाय सीधे तौर पर ये कह दिया कि भैया आगे भी कहता रहूंगा, और ये बात मैंने समाज जनों के बीच में की थी, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, तो इसमें मेरी पार्टी को मत घसीटिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के कई सारे नेता थे मंच पर, राजगढ़ जिले के लोकल नेता, सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए। आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो कुछ भी कहा, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। तो देखा, ये मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान था। ये बयान तब आया जब उन्होंने भीख वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम मेरी समाज का कार्यक्रम था और समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना मेरा काम है। और मंत्री प्रहलाद पटेल की एक बात में दम तो था कि ये जो फ्री की योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये युवाओं को या किसी भी व्यक्ति को, विशेष वर्ग को निकम्मा तो बना रही है बॉस, और लोगों को इसकी आदत तो हो रही है। सच है मगर कड़वा है। दूसरी बात यह है कि जनता को लेकर जब उनसे पूछा कि आपने तो पूरे जनता की मांग पत्रों को ही आपने भीख का दर्जा दे दिया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा सवाल ही नहीं उठता, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये तो सामाजिक कार्यक्रम था और मैं मेरे समाज जनों के बीच में था। और ऐसा नहीं है कि वहां पर भाजपा के ही नेता थे, वहां पर कांग्रेस के कई सारे नेता मंच पर मौजूद थे। राजगढ़ जिले में चंदर सिंह सोंदिया जो कांग्रेस के नेता है, वो उसी मंच पर बैठे हुए हैं। तो क्या जीतू पटवारी इन पर भी कार्रवाई करेंगे? सवाल यह निशान है। लेकिन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये जो माफी मांगने की बजाय ये बोल दिया कि भैया मैं तो कहूंगा, आगे भी कहता रहूंगा। और इस तरीके की भाषा शैली ना तो मेरी पार्टी से इसका लेना देना है। आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो प्रहलाद पटेल को टारगेट कीजिए, पार्टी को टारगेट मत कीजिए। तो राजगढ़ जिले के सुठालिया वाला जो बयान था कि लोगों को आदत हो चुकी है सरकार से भीख मांगने की, उस पर प्रहलाद पटेल ने माफी नहीं मांगी है। उस पर उल्टा ये कहा है कि हाँ मैंने ये कहा था और मैं आगे भी कहता रहूंगा। बाकी इस पर सियासत गरमाई हुई है, लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। राजगढ़ जिले की धरती पर प्रहलाद पटेल आए हुए थे। प्रहलाद पटेल ने मंच के माध्यम से जो कुछ भी कहा वो खूब वायरल भी हो रहा है, उस पर माफी मांगने की बातें भी हो रही है। अब देखते हैं कि कौन माफी मांगता है, किससे माफी मांगता है, कौन नेता या फिर
प्रहलाद पटेल को क्या भाजपा भी समझाइश देगी कि आपको इस पर माफ़ी मांगना चाहिए, या फिर जस के तस जो बयान दिया है प्रहलाद पटेल ने उस पर ही वो अडिग रहेंगे? ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।